हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपको BCEC 2023 में जो भी क्वेश्चन आए थे उसके कुछ पार्ट इसमें कराने वाली हूँ। आप इसे बहुत ध्यान से देखना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। एंड आपको पता होता है कि BCEC के एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन पेपर तो दिया जाता नहीं है, वो क्वेश्चन पेपर अपने पास खुद ही जो एग्जामिनर है वो वापस ले लेते हैं। तो इसलिए हम लोगों को ये पता नहीं चलता है कि वो क्वेश्चन कहाँ से आए थे। बट मैंने आपके लिए बहुत सारे मेरे स्टूडेंट से आपका रेफरेंस लेने के बाद मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन सेट तैयार किया है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और सभी लोगों से प्रूव्ड है कि ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन 100% श्योरिटी के साथ मैं आपको ये बता सकती हूँ कि ये क्वेश्चन आया हुआ था और ये 2023 का ही क्वेश्चन है और आपको इसे करना चाहिए ताकि आपको 2024 में जो BCEC का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आए। तो चलिए मैं इसे बिना देर के स्टार्ट करती हूँ क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसे कर लेना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, विच वन इज़ कॉल्ड वॉकिंग फर्न। कौन सा ऐसा आपको एग्जाम्पल में दे रखा है जो कि आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि वॉकिंग फर्न को रिप्रेजेंट करता है। वॉकिंग फर्न इनमें से कौन है? तो वॉकिंग फर्न आपका कहते हैं एडियंटम को। एडियंटम आपका सेकंड नंबर ऑप्शन देखिए जिसमें आपका एडियंटम लिखा हुआ है, यही आपका टोटली करेक्ट ऑप्शन है। एडियंटम को ही वॉकिंग फर्न कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ लेंथ ऑफ स्पंजेस। स्पंजेस के लेंथ का रेंज पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो स्पंजेस होते हैं उनके लेंथ का रेंज क्या होता है, लेंथ का रेंज क्या होता है। तो उनके लेंथ का पहले तो आप ये जान लो कि स्पंजेस होता क्या है। ये आपके एनिमल किंगडम में, एनिमल किंगडम के जितने भी फाइलम है उनका एक फाइलम जिसका नाम है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा फाइलम के अंदर जो आपका एग्जाम्पल है ये पॉरीफेरा का स्पंजेस एग्जाम्पल होता है। और स्पंजेस का आपसे पूछा गया है कि लेंथ का रेंज बताने के लिए, इसके लेंथ का रेंज क्या होता है। तो आपका 1 सेंटीमीटर से लेकर आपका क्या होता है, 1 सेंटीमीटर से लेकर आपका 1 मीटर तक इसका लेंथ का रेंज होता है। हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज फ्लाइंग फिश। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लाइंग फिश। इसमें आपको 3-4 एग्जाम्पल दिया गया है फिश का जिसमें से आपको पूछा जा रहा है कि फ्लाइंग फिश किसे बोलते हैं। ओके, तो फ्लाइंग फिश हम लोग किसको बोलते हैं। 4th नंबर ऑप्शन में देखिए आपको एक्सोकोएटस दे रखा है, एक्सोकोएटस दे रखा है जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, एक्सोकोएटस क्या है, आपका करेक्ट ऑप्शन है। 4th नंबर का हो गया एडियंटम। 4th नंबर क्वेश्चन का आंसर ये आपका एक्सोकोएटस हो जाएगा। फिर देखिए आपसे पूछा गया है, दिस इज़ नॉट अ फ्रेश वाटर फिश। इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा फिश है जो कि फ्रेश वाटर नहीं है। तो इस वाले का आपको देखिए सेकंड ऑप्शन में प्रॉम्फ्रेट दे रहा है। प्रॉम्फ्रेट्स ऑप्शन आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, देखिए उसका सेकंड नंबर ऑप्शन जो है वो प्रॉम्फ्रेट जो है वो आपका फ्रेश वाटर नहीं होता है, मरीन वाटर होता है। प्रॉम्फ्रेट आपका फ्रेश वाटर नहीं होता है, मरीन वाटर होता है। ओके, फिर आगे आपसे पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन बर्ड्स आर। बर्ड्स में क्रेनियल नंबर कितने होते हैं, बर्ड्स के क्रेनियल नर्व्स कितने होते हैं। तो इसमें आपका 12 पेयर्स होगा। इसका आंसर आपका फर्स्ट नंबर में ही दे रखा है, आपका फर्स्ट ऑप्शन में ही दे रखा है। कितना होता है, 12 पेयर्स होता है। क्रेनियल नर्व्स का कितना होता है, 12 पेयर्स। फिर आपका दे रखा है, ये वाला नहीं है, हाँ ये देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, दिस टेक्निक सेपरेट्स प्रोटीन अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट। कौन सा ऐसा टेक्निक है जो कि प्रोटीन को मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग उसको सेपरेट कर देता है। तो ये है आपका जेल फिल्ट्रेशन। जेल फिल्ट्रेशन आपको सेकंड नंबर ऑप्शन में दे रखा है जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन है। जेल फिल्ट्रेशन ही आपका सेपरेट कर देता है प्रोटीन के फ्रैगमेंट में
प्रोटीन का जो फ्रेगमेंट होता है उसको मॉलिक्यूलर वेट के रेंज में, जो बड़ा है जो छोटा है उसके रेंज में इस तरीके से आपको सेपरेट कर देता है। कौन सा टेक्निक है? जेल फिल्ट्रेशन। फिर आपका देखिए दूसरे वाले में क्वेश्चन में क्या दे रहा है, हाउ मेनी बेसल बॉडी रिंग्स आर प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव सेल। ग्राम पॉजिटिव सेल में कितने बेसल बॉडी प्रेजेंट होते हैं? ओके, बेसल बॉडी के रिंग्स प्रेजेंट होते हैं ग्राम पॉजिटिव सेल। ग्राम पॉजिटिव सेल में आपसे पूछा जा रहा है कि ग्राम पॉजिटिव सेल में बेसल बॉडी रिंग्स कितने प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव सेल का एग्जांपल बोल रहा है, तो इसमें आपका कितना होता है? 2 होता है। 2 ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे आपको अदर में 3-4 दे रखा है, वो गलत है। 2 आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर देखिए विच कंटेन्स क्रिस्टी इज सो सिंपल। माइटोकॉन्ड्रिया, आपको पता होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कुछ इस तरीके का फोल्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। इसे ही तो ये क्रिस्टी कहाँ फॉर्म करता है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया 4th नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ओके, फिर आपसे पूछा जा रहा है विच हैज ए स्ट्रक्चर लाइक क्लोवर लीफ। क्लोवर लीफ के जैसा स्ट्रक्चर किसका होता है? तो आपसे ट्रांसफ़र आरएनए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। राइबोसोमल आरएनए नहीं, बाकी कोई नहीं। आपका कौन सा? 3rd नंबर ऑप्शन ट्रांसफ़र आरएनए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस सेशन में मैंने इस पार्ट में इतना ही क्वेश्चन कवर किया है। मैं इसके अनदर पार्ट में और भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको अपलोड करूंगी, ताकि आपको इजीली आपको बहुत अच्छे मार्क्स आए और आपको सारे गवर्नमेंट कॉलेज ही अलॉट हो। ओके, अच्छे मार्क्स लाने के लिए ज़रूरी है कि आप जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको कीजिए, ताकि आपको अच्छे मार्क्स आए और आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो सके। एंड यही था इस सेशन में, इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में। हम लोग अगले पार्ट में और भी सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि BCEC 2023 में आपका पूछा गया है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।